लूका रचित सुसमाचार 9वीं अध्याय को ध्यान करें। इस 9वीं अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 62 है। 62 वचन का मतलब है कि ये बहुत बड़ा अध्याय है। शायद आप लोगों को अभी तक एक सोच आ गया होगा इस लूका रचित सुसमाचार में सारी अध्यायों में बहुत सी वचन लिखा गया है। इस अध्याय की पहली आयत से लेकर 62वीं आयत तक के बीच में जो लिखा हुआ अलग अलग प्रकार की विषय आप लोगों को मैं बताने के लिए कोशिश करूँगा। बता रहा हूँ, लिख लीजिए। पहला वचन से लेकर 6वीं वचन तक 12 प्रेरितों को परमेश्वर ने अधिकार देकर भेजा जाना। 7वीं वचन से लेकर 9वीं वचन तक हेरोदेस की उलझन, जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को मार दिया था, उसके बारे में उलझन होना। यीशु मसीह के समाचार सुनते ही उसके मन घबराहट हो गया था। 10वीं वचन अगर हम देखेंगे तो उन जो भेजे हैं 12 लोगों को, वो लोग वापस आए हैं। और 11वीं वचन में बहुत लोगों को परमेश्वर ने चंगा किया कहकर लिखा है। 12वीं वचन से लेकर 17वीं वचन तक 5000 लोगों को परमेश्वर ने आश्चर्य रूप में भोजन खिलाए जैसा लिखा है। 18 वचन से लेकर 20वीं वचन तक पतरस ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की ओर से उसको यीशु मसीह को पहचानना हमको इसमें दिखाई देती है। 21 और 22 वचनों में यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी करना हमको दिखाई दे रही है। 23 वचन से लेकर 26 वचन तक यीशु मसीह के चेले लोगों को परीक्षा लेना यह हम लोगों को यहाँ दिखाई देती है। डिसाइपलशिप टेस्टेड, उसके लिए विशेष रूप की वचन किस रीति से अपने क्रूस को उठाकर चलना, परमेश्वर के राज्य को जब तक देखे तब तक कैसे रहना कहते हुए आए हैं। 27 वचन से लेकर 36 वचन तक यीशु मसीह ने रूपांतर होने का विधि यहाँ लिखा गया है। परमेश्वर की ट्रांसफॉर्मेशन। 37 से लेकर 43 तक परमेश्वर के चेले जो दुष्टात्मा पकड़ा हुआ एक व्यक्ति को छुड़ा नहीं पाए थे, परंतु यीशु मसीह ने उसको भगाया है, छुड़ाए हैं। इस विषय हम लोगों को 37 वचन से लेकर 43 वचन तक दिखाई देती है। 44 आयत से लेकर 48 आयत तक जो लिखा हुआ वचन की भाग में यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में पुनः भविष्यवाणी करना, इसमें हम लोगों को विशेष रूप में हम लोगों को स्पष्टीकरण किया गया है। 49 और 50 आयतों में उनकी चेले जब यीशु के पास आकर दुष्टात्माओं को दूसरा व्यक्ति ने छुड़ा रहा है, क्या हम लोग उसको विरोध करें, उसको रोके कहकर पूछ रहे थे। यीशु मसीह ने उन लोगों से कहे थे कि उसे मना ना करना कहकर कहे थे। उसके बाद 51 वचन से लेकर 53 वचन तक 51 वचन से लेकर 53 वचन जो लिखा है उस वचन की भाग में उसको ऊपर उठा जाने का दिन जब पूरे होने पर थे, वो यरूशलेम जाने के लिए तैयारी हो रहे थे। उस समय उनके चेले यूहन्ना और याकूब ने उनको यीशु मसीह को उस गांव वाले आने नहीं दिए थे, इनकार किए थे। तब याकूब और यूहन्ना ने यीशु से कहे थे कि क्या हम लोग आग बरसा कर आकाश से उन लोग को भस्म कर दे कहकर यीशु से पूछे थे। तब यीशु मसीह ने उनको डांटा था। तो ये विषय हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। 52 वचन से लेकर 62 वचन तक, क्षमा कीजिए, 57 वचन से लेकर 62 वचन तक लिखा हुआ वचन के भाग में
यीशु का चेला बनने का मूल्य उल्लेख में आए हैं इस वचनों में। इसलिए इस 62 वचनों में लिखा हुआ वचनों में हर एक विषय यीशु मसीह ने इस दुनिया में आए हुए उद्धार करता है कहकर हमें बताते हैं। ये वचन वो एक मनुष्य के पुत्र के रूप में दिखाई तो भी वो एक दुनिया का उद्धार करता है कहकर हम लोग समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग 9वीं अध्याय पहली वचन से हम लोग वचन को ध्यान करें। कृपया आप लोग उस 9वीं अध्याय को बाइबल खोल कर देखिएगा, ध्यान करें। 9वीं अध्याय लूका रचित सुसमाचार पहली अध्याय से लेकर 6वीं वचन तक लिखा हुआ वचन को पहले हम लोग ध्यान करें। पहला वचन, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा। उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ ना लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपये और ना दो कुर्ते। जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे उस नगर से निकलते हुए अपने पाँवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। अतः वे निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। 8वीं अध्याय में हर एक गांव-गांव में, हर एक शहर नगर नगर में यीशु मसीह ने घूमता फिरता रहा कहकर लिखा है। 9वीं अध्याय में यीशु मसीह के पब्लिक मिनिस्ट्री बढ़ते जा रहे हैं। वो अपने चेलों को भेज रहे हैं, वो अपने चेलों को अधिकार देकर भेज रहे हैं। इस 6 वचनों में हम लोग कुछ प्रामुख्य पाठ हम सीख सकते हैं। वो यह है कि एक व्यक्ति बढ़ना है तो एक व्यक्ति ने अपने काम को बहुतायत के रूप में देखना चाहते हैं तो एक से संभव नहीं होगा। He needs a good team, passionate, enthusiastic team he required। एक जुनून वाली टीम बहुत ज़रूरी है। उस टीम को परिपूर्ण अधिकार दिए हुए जैसा उस टीम रहना चाहिए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी प्रॉपरली होना चाहिए, तभी वो टीम इफ़ेक्टिव के रूप में काम करेगी। यीशु मसीह भी वही किए हैं। वो अकेले के रूप में जिम्मेदारी लिए हुए समय अपने चेलों को भी गांव-गांव में घूमने के लिए, फिरने के लिए अधिकार को देकर भेज रहा है। उन्होंने क्या कर सकते हैं वही अधिकार उन लोगों को भी देकर, चेले लोगों को भी देकर भेजे हैं। इसलिए उनके स्थान में, वो अपने स्थान में उनको भेज रहे हैं। उसके लिए एक प्रत्येक आत्मा की अभिषेक और अधिकार दे रहे हैं। यहाँ आप एक विषय को ध्यान देना है। फिर उसने 12 को बुलाकर, वो अपने 12 चेले लोगों को बुलाया गया है। He called them। उन लोगों ने उसको नहीं बुलाए थे, उन्होंने खुद उन सारे लोगों को, 12 लोगों को बुलाए थे। वही उन लोगों को नियुक्त कर लिया है, वही उन लोगों को तैयारी किया है, वही उन लोगों को अधिकार दे रहा है। हर एक मसीह के प्रचारक या उपदेशक ये जानना चाहिए, कोई भी व्यक्ति वो अपने खुद की ज्ञान से, खुद की सामर्थ्य से परमेश्वर की सेवकाई में आ नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनकी बुलाहट, उनकी उद्देश्य, उनकी मदद, उनकी अगुवाई नहीं रहे तो हम लोग किसी को भी हासिल नहीं किया जा सकता है। उनकी बुलाहट, उनकी उद्देश्य और उनकी मदद, उनकी अगुवाई नहीं रहे तो
हम लोग किसी को भी हासिल नहीं कर सकते। यहाँ आप लोग ध्यान करना है, यहाँ आप लोग ध्यान देना है कि वो उनको बुलाए थे। बुलाए के बाद क्या किए थे? सारे दुष्टात्माओं के ऊपर सामर्थ और अधिकार, पावर एंड अथॉरिटी, पावर एंड अथॉरिटी, ये दो शब्द आप लोग देखना है। पावर एंड अथॉरिटी। पावर का मतलब क्या है? अथॉरिटी मतलब क्या है? अथॉरिटी इज़ नथिंग बट कंट्रोलिंग ऑल अथॉरिटीज़। पावर इज़ हैविंग स्ट्रेंथ, अथॉरिटी इज़ कंट्रोलिंग द पावर। समझने की कोशिश करिए। एक पुलिस मैन है, मान लीजिए, वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते वक्त उससे भी सामर्थी, उससे भी धनी, उससे भी ज्ञानी, विद्वान, मान लीजिए साधन में जा रहे हैं। साधन और सामर्थ एक तरफ है, उसमें जो व्यक्तियां हैं, व्यक्ति लोग भी सामर्थी हैं, लेकिन उस पुलिस मैन को जो है अथॉरिटी, उन लोगों को रोक सकती है। पुलिस मैन के पीछे एक सामर्थ है, एक शक्ति है। वो शक्ति गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का सेवक है वो। उनके पीछे गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करती है। वैसे ही परमेश्वर के जो बच्चे, परमेश्वर के जो संतान हैं, जो उसके सेवक हैं, उन लोगों को भी परमेश्वर उनके पीछे रहता है, उन लोगों को सामर्थ देता है। यीशु मसीह भी उन लोगों को यहाँ सामर्थ दिए हैं। आप लोग एक बार सोचिए, भविष्यवक्ताओं के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। क्या आप सुन रहे हैं? यीशु मसीह की प्रत्येकता क्या आप ध्यान कर रहे हैं? बहुत से लोग भविष्यवक्ताएं आए थे बाइबल के ग्रंथ में। ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत से लोग भविष्यवक्ताएं आए हैं। कोई भी भविष्यवक्ता वरदानों की सामर्थ्य दिए जैसा कोई है क्या? कोई दिया था क्या? मूसा ने यहोशू को कोई भी सामर्थ्य नहीं दिया था। राइट और रॉन्ग? राइट। प्रोफेट्स को ले लीजिए बाइबल में। बाइबल में अनेक प्रकार के प्रोफेट्स हैं। एलिया है, एलिया जो है, एलीशा को अपने स्वयं इच्छा से वो सामर्थ्य को नहीं दिया था। आप लोग एक बात समझ लीजिए, यहाँ यीशु मसीह ही केवल सामर्थ्य को दे सकता है, अनुग्रह कर सकता है। वो लोग ग्रहण किए जैसे, वो लोग अनुभव किए जैसे, उन लोग इस्तेमाल किए जैसे परमेश्वर ने उन लोगों को उस सामर्थ्य ने दिया है। उसकी वजह से हम लोगों को ये समझ आती है कि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र हैं कहकर समझ आती है। उनके चेले लोगों को वो जो दिए हैं सामर्थ्य, उसके वजह से साधारण चेले यीशु मसीह जो दिए हुए अधिकार को, वो जो किए हैं वो अद्भुत कार्यों को, यीशु का सामर्थ्य ही कारण है। वो जो सामर्थ्य वो यीशु ने दिए तो ही उनको मिला है। यीशु मसीह प्रार्थना किए तो स्वर्गलोक में जो है परमेश्वर, उन्होंने इनको नहीं दिए हैं। यीशु मसीह ही खुद उन लोगों को बुलाकर बीमारियों को दूर करने की वरदान, सामर्थ उनको दिए हैं। वरदान देने वाला कौन है? परमेश्वर है। सामर्थ और अधिकार देने वाला कौन है? वो केवल परमेश्वर ही है, सृजनहारा। इस दुनिया में सब लोगों के ऊपर अधिकारी कौन है? परमेश्वर ही है। परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह है। यहाँ बहुत सारे बातें हम लोग को समझ आ रही हैं। वही परमेश्वर है कहकर निर्धारण भी हो रही है, परंतु उन्होंने परमेश्वर के राज्य को प्रचार करने के लिए भेजे हैं। ये बहुत प्रामुख्य की बात है। यीशु मसीह ने धरती पे इसलिए आए हैं कि परमेश्वर के राज्य को प्रकट करें। मार्कुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 14वीं आयत,
वो चेले लोगों को इसलिए भेजे है कि परमेश्वर के राज्य को प्रकट करने के लिए। उसके बाद परमेश्वर पहाड़ के उपदेश में परमेश्वर के राज्य को पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो कहकर प्रकट किए थे, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 33 आयत में। इसलिए परमेश्वर के राज्य में प्रामुख्य बात सुसमाचार ये एक प्रामुख्य अंश के रूप में दिखाई दे रही है। ये एक प्रामुख्य विषय है। परमेश्वर के राज्य को प्रचार करो और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। बीमारों को अच्छा करो कह रहा है। इट इज़ द साइन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य को प्रकट करते हुए बीमारियों को ठीक करते जाओ कहे हैं। परमेश्वर के राज्य को और चंगाई को लिंक क्या है, क्या संबंध है? परमेश्वर के राज्य में बीमारी रह नहीं पाएगी। दैट इज़ द साइन। परमेश्वर के राज्य का मतलब 1000 ईयर्स रियरमेंट परमेश्वर के राज्य को प्रकट करने के लिए कहे थे। ये एक स्वर्गलोक राज्य के बारे में कहा हुआ वो बात नहीं है। द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड के बारे में ये बात नहीं बता रही है। द रेनमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट विच इज़ कमिंग। दूसरे आगमन में 1000 साल की जो निवास के बारे में बताने के लिए कह रहे हैं। परमेश्वर के राज्य को प्रकट करना है और चंगा करना है कहकर कहे हैं। बीमारियों को अच्छा करने के लिए कहे हैं। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने के लिए कहे हैं। ये दोनों 1000 साल के पालन के समय होगा। बीमारी नहीं रहेगा और दुष्ट आत्मा के प्रभाव भी 1000 सालों के निवास में नहीं रहेगा। ये है परमेश्वर के राज्य। परमेश्वर का राज्य का मतलब दुष्ट आत्माओं से पूरा चंगाई और बीमारी से पूरा चंगाई। 1000 साल की पालन में, यीशु मसीह के पालन के समय में सारी मानव जाति संपूर्ण रीति से स्वास्थ्य रूप में रहते हैं, अच्छे सेहत में रहते हैं। शैतान ने बंदी होकर रहेगा। इसलिए शैतान की परीक्षाएं उस 1000 सालों में नहीं रहेगा। Those were the signs of 1000 years rearrangement, which is nothing but called as the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के रूप में जो बताया गया है वो यही है। तीसरी वचन, आप लोग यात्रा के लिए, यहाँ तो लिखा है उसने उनसे कहा मार्ग के लिए। इसको यात्रा के लिए कहकर अगर हम कहेंगे तो संपूर्ण अर्थ आती है। यीशु मसीह ने यहाँ कुछ चेतावनी दे रहे हैं उन लोगों को। आप लोगों ने परमेश्वर के राज्य को प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हु इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ट्रैवल, योर एकोमोडेशन एंड योर फूड एंड योर मेंटेनेंस? प्लीज़ अंडरस्टैंड, एक सरकारी नौकर को सरकार ने भेजे हैं तो क्या क्या करना है कि उन लोग ये करना है कि ट्रैवल देना है, टीए भोजन देना है, उन लोगों को निवास देना है रहने के लिए, टीए एंड सैलरी ऑल्सो, नहीं तो जा नहीं पाएगा ना। इसलिए यहाँ कह रहा है क्या आपकी ट्रैवल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा, ड्राइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, कौन आपको पोषण करेगा, उसके लिए उन्होंने कह रहे हैं। उसने उनसे कहा मार्ग के लिए कुछ ना लेना, ना तो लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया और ना दो कुर्ते। लोगों को एक दिक्कत है, कुछ शब्द कहेंगे तो लिटरली वो ही ले जाने के लिए मना किए हैं, तो उसको छोड़कर बाकी सब ले जाते हैं। किसी को भी मत ले जाओ कहकर कहे तो किसी को भी मत ले जाने के लिए कहे, इसलिए किसी को भी नहीं ले जाएंगे। मार्ग के लिए ना तो लाठी, वाई शेपर्ड स्टैफ कहते हैं, जो चरवाहा होते हैं उन लोगों के हाथों में लाठी रहती है।
वो इसलिए रहता है कि इट गिव्स प्रोटेक्शन। वो लाठी जो है उसको प्रोटेक्शन होती है। आज के दिनों में भी गाँवों में, गलियों में जाते वक्त लाठियों को लेके जाते हैं, क्योंकि देखिए कुत्तों के अटैक से और सांपों से बचने के लिए, अगर मान लीजिए अंधेरे के समय हो रही है तो उस समय कुछ कीटाणुएं या कुछ कीड़े जो हैं रोशनी के लिए ढूंढते खोजते हुए बाहर निकल कर आते हैं। वो शब्द सुनकर बहुत तेज़ से पीछे मुड़ते हैं। इसीलिए हाथ की लाठी जो है इट शोज़ द प्रोटेक्शन। ना तो झोली, उस झोली में सब कुछ रहता है, प्रिपरेशन। साधारण तौर पर मदर फीडिंग, जो मदर फीड करती है, उस माता लोग जो फीडिंग देते हैं उन लोगों के पास रहता है झोलियाँ। उस झोले में सब कुछ आएगा। उसको ना रोटी ना रुपये। वो रोटी का मतलब यहाँ अर्थ आती है कि फूड, और रुपया का मतलब हम सब लोग जानते ही हैं। उस ज़माने में तो चांदी और सिक्के इस्तेमाल करते थे। कॉमन पीपल के पास करेंसी चांदी रहती थी। देखिए प्रोटेक्शन के वजह से, प्रोटेक्शन के लिए या प्रिपेयर्ड के रूप में जाना, मतलब सामान और खाने के चीज़ें सब कुछ जो भी उसमें झोले में रखते हैं वो झोली, कोई बर्तन वर्तन या खाना वाना जो भी रखने वाली चीज़ें, या ना कि रोटी और ना कि रुपये, और ना दो दो कुर्ते नहीं ले जाना। कोई भी मान लीजिए किसी गांव पे जा रहे हैं या किसी शहर नगर पे जा रहे हैं, ये सारे चीज़ों को रखने के लिए कहते हैं। देखिए मैं इज़राइल देश जब गया था, मुझसे भी पहले जो गए थे उन लोग मुझसे एक लिस्ट दिए थे, ये सब कुछ रख लीजिए कहकर। उस लिस्ट में आखिरी में अमृतांजन भी है। अमृतांजन क्यों कहकर अगर कोई भी पूछते थे तो वो लोग सुनते नहीं थे, लेकिन उसको भी रखना चाहिए कहकर कहे थे। वैसे ही कुछ टैबलेट्स, सर दर्द का टैबलेट हो, नींद की गोली हो, दस्त की गोली हो, ऐसे कुछ टैबलेट्स भी रखने के लिए कहे थे। एक टॉर्च लाइट भी रख लीजिए कहकर कहे थे। सो ऐसे ही एक कैमरा और एक चादर और एक रजाई, इस प्रकार के सामान रखने के लिए कहे थे। एक चेकलिस्ट रहता है एक ट्रैवलर को। उस चेकलिस्ट को यीशु मसीह ने मना कर रहे हैं, क्योंकि उसका ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप लोग किसके काम पे जा रहे हैं? यू आर गोइंग फॉर गॉड्स पर्पस। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, हायर कैडर के लोग कुछ गेस्ट हाउस में जाते हैं काम के लिए। उस गेस्ट हाउस में उन लोगों के लिए सब कुछ रहता है, सब कुछ रहता है उसमें। दे डोंट नीड टू टेक एनीथिंग फॉर देम। तो हम लोग एक स्वर्गलोक के सरकार के ओर से जा रहे हैं, इसलिए आप लोग इस पृथ्वी के ज़रूरतों के बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं है। यू आर ग्रेट मिशन टू नो और प्रोवाइडेड फॉर यू। वो सब कुछ आपको दिया जाएगा। और एक बात और भी कहे थे, जब आप लोग जाते हैं तो दो दो कुर्ते मत रखा करो कहे थे। ये तो और भी अचंभ की बात लग रही है। दो कुर्ते मत रखा करो कहे हैं, ये क्या है? दो कुर्ते मत रखा करो कहे थे, एक कुर्ते से ही जाया करो कहे थे। लेस लगेज मोर कंफर्ट। अपने खाली हाथों से जाने के लिए कहे थे। अगर और भी दबा के बताना है तो जैसे है वैसे निकल जाओ कहकर कह रहे हैं। मेरा जिम्मेदारी है कहकर कह रहे हैं। अब मेरे बातों को सुनो। ये बात तब कहना ही नहीं। द सेम गॉड इज़ एबल टू डू द वेलफेयर ऑफ हिज चिल्ड्रन इवन टुडे। इवन टुडे। मैं मछलीपट्टनम कहकर एक शहर पे आया हूँ। बहुत एस्टाब्लिश्ड पर्सन के रूप में मैं हूँ आज के ज़माने में। मछलीपट्टनम आया हूँ।
जब आए थे उस समय मैं एक छोटी सी बैग को पकड़कर मैंने कुछ क्रिश्चियंस को ऑफिस के लिए ट्राई किया था, बट दे डिडंट गिवन मी। वो लोग मुझे नहीं दिए थे। बहुत महान भक्त लोग ही थे, लेकिन मुझे नहीं दिए थे। आई ट्राइड वेल। बहुत लोगों के पासवानों के पीछे मैं घूमा था, नो बडी रेस्पॉन्ड मी। कुछ लोग तो मुझे पीने के लिए पानी भी नहीं दिए थे। मैं ऐसे ही जा रहा था तो एक मुस्लिम के घर के आगे एक बोर्ड लिखा है, उस बोर्ड को देखकर उस घर में गया था। केवल एकाएक 10x10 रूम मुझे मिली है ऑफिस के लिए। 10x10 के रूम में क्या करेंगे? जहाँ मेरा नेटिव प्लेस है एलूर, वहाँ तो मेरा बड़ा ऑफिस है, बड़ा सा स्टूडियो, अच्छा से बैठने के लिए सब कुछ है वहाँ। यहाँ तो एक छोटी सी कमरा। अगर एक कंप्यूटर रख कर बैठेंगे तो कोई भी बैठा तो मैं बैठने के लिए नहीं हो पाएगा। परमेश्वर ने कहे थे मुझसे जाओ कहकर, तो मैं गया हूँ। विद इन शॉर्ट टाइम गॉड हैज़ एक्सपैंडेड दिस ऑफिस। विद इन शॉर्ट टाइम गॉड हैज़ एक्सपैंडेड दैट ऑफिस। पहला मैं एक ही कमरे में 2 महीने तक बिताया था समय। उसके बाद बगल की कमरा मिल गई थी। उसके बाद एक अपार्टमेंट फ्लोर पूरा ऑफिस रखने के लिए परमेश्वर द्वार खोले थे। यू डोंट बिलीव बट गॉड इज़ ट्रूथफुल वन, फेथफुल वन, 100%। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कैसे जाना है, कैसे ट्रैवल करना है, कोई भी सोच का ज़रूरत नहीं है। He will take care of everything. He will guide you and He will protect you and He will provide all your needs. That is God and His ministry. If He calls you, He is the responsibility for all your needs. Even today आज भी अगर मैं सेवकाई कर रहा हूँ तो मेरा एफर्ट तो ज़ीरो है। मेरा एफर्ट सिंपल माइट प्रेजेंस उतना ही। एवरीथिंग, रेस्ट ऑफ एवरीथिंग परमेश्वर ही कर रहा है, परमेश्वर ही कर रहा है। उस ज़माने में तो चेले लोग अद्भुत कार्य किए हैं। आज के ज़माने में जो मैं सेवकाई कर रहा हूँ वही एक महान अद्भुत कार्य है। मैं जो कर रहा हूँ वो सेवकाई ही एक अद्भुत है। एक पैसा भी नहीं रहकर 8 भाषाओं में इस बाइबल की कमेंट्री को ले जाना एक अद्भुत है। वो ले जाते ही रह रहा है। ग्रहण कीजिए, द सेम गॉड, पावरफुल गॉड, पोटेंशियल गॉड इज़ विथ अस। समझने के लिए कोशिश करिए। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे उस नगर से निकलते हुए अपने पाँवों की धूल चाट डालो कि उन पर गवाही हो। उस पाँवों की धूल चाट डालने का मतलब यह है कि उन लोगों को सजा देने के लिए गवाही के रूप में नहीं, चले जाओ कहे थे, निकलते हुए कहे हैं। हमेशा आप याद रखिए, आपको जो पसंद नहीं करते हैं उन लोगों के साथ रहने का ज़रूरत नहीं है। आप को जो पसंद नहीं करते हैं उन लोगों के साथ आप रहने का ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन में जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करते हैं तो डोंट फील, उसके लिए कुछ भी चिंता मत करिएगा। आपके पाँवों के धूल को वहाँ छोड़ दीजिए कह रहे हैं। उनके ऊपर वो गवाह के रूप में रहेगा कहकर कहे हैं। अतः वे निकलकर गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। क्या आप लोग ध्यान किए हैं? क्या आप लोग इसको ग्रहण कर सक रहे हैं? क्या कह रहे हैं यहाँ? निकल कर गए हैं, नो आर्ग्यूमेंट और नो क्वेश्चंस। क्या आप लोग ध्यान रखे हैं? नो क्वेश्चंस। हे प्रभु, भोजन को ना ले जाने के लिए कह रहे हो, ना रुपया, ना वस्त्र, ना लाठी,
ना जोली। सारी यात्रा के गुण को रद्द कर दिए हैं हमको। कैसे हम लोग जाएं? कहकर एक को व्यक्ति नहीं पूछा, एक व्यक्ति भी नहीं पूछा था। उन लोग निकल कर गए थे। इसीलिए वो लोग प्रेरितों ने बुलाए थे, प्रेरितों कहकर बुलाया गया था उन लोगों को। यीशु मसीह को प्रश्न ना पूछकर निकले थे, यीशु मसीह को प्रश्न ना पूछकर सेवकाई किए थे। यीशु मसीह ही देखभाल करेगा कहकर यीशु मसीह को बिना एक प्रश्न पूछकर सेवकाई को शुरू करो, यीशु ही देखभाल करेगा। अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक से कहे थे, पर्वत के ऊपर यहोवा जाने के लिए कहे थे। हम लोग जा रहे हैं, जाने के लिए कहे थे, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। जो होने वाला है वो ही देखेगा। पर्वत के ऊपर यहोवा मेमना को देख लेगा। क्या देखेगा? मेमना को देखेगा। परमेश्वर हमेशा मानव की बलि को चाहने वाला नहीं। इट इज़ अप टू हिम। मेमना तो अलग है निश्चय। अब्राहम का कन्विक्शन क्या है? वो होम बलि में इसहाक को लेगा कहकर नहीं। परमेश्वर मानव की बलि नहीं लेता है। उसी के स्वरूप में जो मनुष्य है उसको वो खुद बलि नहीं लेता है। आपके पुत्र को होम बलि देने के लिए नहीं पूछता है। गॉड नेवर कॉन्ट्रडिक्ट्स विथ हिज वर्ड। वो अपने बात से वो भेद नहीं करता है। अगर वो अपने पुत्र को अब्राहम से मारने के लिए अगर कह दिया है, दहन करने के लिए कह दिया है, तो भी फिर से वो मेरे पुत्र को जिलाकर मेरे साथ भेजता है। दैट इज़ द फेथ ऑफ अब्राहम। द लॉ गिव्स रिजरेक्शन टू माई सन। मेरे पुत्र को पुनरुत्थान देकर फिर से जिला सकता है, पुनर्जीवन देकर फिर से जिला सकता है। अब्राहम ट्रस्टेड द रिजरेक्शन ऑफ द डेथ। मृतक लोग पुनरुत्थान होते कहकर उसी ज़माने में अब्राहम ने यकीन किया था। इसलिए अब्राहम ने अपने पुत्र से कहा था कि यहोवा ही देख लेगा, मेरी सेवकाई में यहोवा ही देख लेता है। सैलरीज देना है, यहोवा देख लेगा। करंट बिल देना है, यहोवा देख लेगा। मेरा बिल्डिंग का जो रेंट को देना है, यहोवा देख लेगा, यहोवा ही देख लेगा। मेरे वजह से कुछ नहीं, मेरे वजह से कुछ नहीं होगा, वो ही देख लेगा। मैं देख सकता हूँ, वो नहीं है परमेश्वर की सेवकाई। गॉड इज़ द सॉल्यूशन फॉर गॉड्स रिमांड्स। परमेश्वर के अद्भुत निर्णयों को परमेश्वर ही सुलझाव है। वो मनुष्यों के ज़रिया नहीं होगा, वो परमेश्वर ही करेगा। सच ए ग्रेट गॉड वी आर हैविंग। कितने अद्भुत रीत के चेले हैं। गए थे चंगाई किए थे, गए थे और चंगाई किए थे। गाँवों में वो लोग घूमते थे, फिरते थे, डरना नहीं। यीशु के चेले यीशु के बात के अनुसार गए थे, डरे नहीं थे, क्योंकि उनके हाथों में परमेश्वर अधिकार को रखा है। इवन टुडे, आज भी परमेश्वर की सेवकाई में अधिकार को परमेश्वर ने रखा है। गॉड कैन डू द वंडर्स थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ हिज सर्वेंट्स। उनके सेवकाई के सेवकों के वजह से परमेश्वर अद्भुत कार्यों को सृजन करता है। परमेश्वर ने अद्भुत को सृष्टि करता है, वो हमेशा संभव है। देखिए, हम लोग 6 वचन तक पढ़ लिए हैं। वो अपने 12 प्रेरितों को सेवकाई के रूप में भेजा जाना, गंभीर रूप के दृश्य को याद दिला रही हैं। वो कौन है हम लोगों को समझ में आए जैसे बता रही हैं। साधारण मानव को चंगाई देने के वरदान को देकर रखा है। वो केवल परमेश्वर को ही संभव है, साध्य है, और ना किसी को। वो परमेश्वर है कहकर इस क्षण में, इस वचनों के ज़रिए हम लोग सीख रहे हैं।
बहुत से लोग भविष्यवक्ताएं हैं। कोई भी भविष्यवक्ता दूसरी भविष्यवक्ता को चंगाई देने के वरदान नहीं दिया है। कोई भी भविष्यवक्ता दूसरी भविष्यवक्ता को दुष्टात्माओं को छुड़ाने की सामर्थ्य नहीं दिया है, अधिकार नहीं दिया था। एक ही याद रखिए, दुष्टात्मा के ऊपर शक्ति और सामर्थ्य और अधिकार केवल परमेश्वर को ही है। किसी मानव को दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार और सामर्थ्य नहीं है। केवल परमेश्वर को ही वो अधिकार और सामर्थ्य है। उस अधिकार को मनुष्य के हाथों में रखा है। इसका मतलब वो परमेश्वर नहीं है तो और क्या है? वो परमेश्वर नहीं तो क्या है? लूका रचित सुसमाचार में बिता हुआ अध्यायों में हम पढ़े थे, हे सर्व परम प्रधान की परमेश्वर के पुत्र, हम लोगों को उस गड्ढे में मत भेजो, उस सुअरों के झुंड में भेजा करो, कहकर दुष्ट आत्माओं ने विनती किए हैं। वो पहचाने हैं। दुष्टात्माओं को पता है कि परमेश्वर कौन है, वो पहचाने हैं, लेकिन मनुष्य नहीं पहचान पा रहे हैं। याद रखें, दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार, बीमारी के ऊपर अधिकार, परमेश्वर के राज्य में लेने का अधिकार एक परमेश्वर को ही है, केवल परमेश्वर को ही है। वो नर रूप में बने थे। क्रूस के ऊपर जो डाकू था वो भी वही कहा था, जब आप अपने राज्य में आते हैं मुझे याद रख। कब? यीशु आप अपने राज्य के साथ जब आते हैं, परमेश्वर की स्तुति हो, राज्य के साथ आता है यीशु मसीह। उस राज्य के बारे में सबसे पहले वो आकर प्रकट कर रहे हैं। उस राज्य को ले आने जा रहा है। वो एक राजा के रूप में प्रवेश होने जा रहा है यरूशलेम में। इसलिए जब आपके राज्य के साथ आते हैं तो मुझे याद रख, कहकर कह रहा था। आज मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेगा, कहकर कहे थे प्रभु ने। आप पहचानिए, वो राज्य के साथ आने वाला है, राज्य को लाने वाला है, वो राजा के रूप में आने वाला है। उस राज्य के बारे में प्रचार करने के लिए चेले लोगों को भेजे थे। तब उनकी सारी अच्छाई भलाई ज़रूरतें सब वो ही देख लिए हैं प्रभु ने। उसके बाद 7वें वचन से लेकर 9वें वचन तक जो लिखा है, ये भाग और दूसरी अलग की विषय को बताती है। हेरोदेस की उलझन, चौथाई का राजा हेरोदेस के बारे में लिखा है। आइए देखें, 7 और 8 और 9 वचनों में लिखा हुआ विषय ये है कि हेरोदेस ने जो हुआ कार्य को सुनकर घबरा गया था। घबराने का मतलब है कि कन्फ्यूजन स्टेटस में है। मार्कुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय की 4वीं आयत में उसकी कन्फ्यूजन का कारण ये था कि बपतिस्मा देने वाला का यूहन्ना की सर को निकाल दिया था। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को मार दिया था। तब से लेकर वो स्टेज में था। अब यीशु मसीह आकर इस कार्यों को करते वक्त, यीशु मसीह आकर इस कार्यों को करना जब हेरोदेस ने सुना था तो वो सोच रहा था कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ही फिर वापस आकर कर रहे हैं, कहकर वो कन्फ्यूजन में था। इसलिए वो घबराया गया, कहकर लिखा है। तो वो और ये एक ही है क्या या अलग है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रही थी उसको। उसके ज़रिए हम लोग को एक समझ में आना है एक विषय। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो किया हुआ कार्य, यीशु मसीह के ज़रिया भी वही काम हो रही थी। परंतु बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना किया हुआ कार्य का रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन प्रचार किया हुआ रिकॉर्ड तो है। खंडन किया हुआ रिकॉर्ड तो है। इसीलिए ये बातें कह रहे हैं। देश के चौथाई का राजा हेरोदेस ये सब सुनकर घबरा गया, क्योंकि कुछ ने कहा कि यूहन्ना मेरे मरे हुओं में से जी उठा है, और कुछ ने यह कि एलिय्याह दिखाई दिया है, औरों ने यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। परंतु हेरोदेस ने कहा, यूहन्ना
का तो मैंने सिर खटवाया। अब यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ। और उसने उसे देखने की इच्छा की। यीशु मसीह ने उसको इंटरव्यू नहीं दिया था, देखने की इच्छा रखा है। यीशु मसीह को हेरोदेस ने देखने की इच्छा की, लेकिन कब देखा था? क्रूस के संदर्भ में, यरूशलेम में पिलातुस के साथ मेल खाने जिस दिन आए थे, उसी दिन उस हेरोदेस ने, पिलातुस ने गलील में ये व्यक्ति जो शोर मचा रहा है कि अगर जो धर्म के पुरानियों ने जो पिटीशन रखे थे, उस पिटीशन के ज़रिया हेरोदेस ने यही है कहकर हेरोदेस के पास भेजे हैं। तब देखा था हेरोदेस ने यीशु को, एक अद्भुत कार्य करके दिखा, मैं देखना चाह रहा हूँ कहकर बहुत खुशी से पूछा था उस समय। लेकिन यीशु मसीह ने रेस्पॉन्ड नहीं हुए थे। तू राजा है क्या कहकर पूछे थे, तो हाँ जो तू कहा कहकर जैसे यीशु मसीह ने के उत्तर दिए थे, सीधा हेरोदेस से ही कहे थे। इसलिए हेरोदेस का कन्फ्यूज़न क्या है हेरोदेस का कन्फ्यूज़न यहाँ लिखा है, देखिए। यूहन्ना का तो मैं सिर कटवाया। अब यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ। और उसने उसे देखने की इच्छा की। वो कौन है और कैसा रहता है, मुझे देखने की इच्छा रखा हूँ कहकर यहाँ अर्थ आती है। लेकिन परमेश्वर ने उसको इंटरव्यू नहीं दिए थे। उसके बाद 10वीं आयत से अगर हम देखा जाएगा तो चेले लोग ने वापस आए थे। हम लोगों को मार्कुस रचित सुसमाचार में 6 अध्याय में और मत्ती रचित सुसमाचार 10वीं अध्याय, यीशु मसीह अपने चेले लोगों को भेजा हुआ संदर्भ में ये दिखाई देती है। मार्कुस रचित सुसमाचार 6:30 में वापस आया हुआ विषय दिखाई देती है। प्रेरितों ने वापस आए कहकर दिखाई देती है 10वीं आयत में। और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहाँ से विदा ना हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। वैसे लूका 9:10 देखेंगे तो फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया। उन लोगों ने जो कुछ किए थे वो सब। इसका मतलब दे गिव द रिपोर्ट बैक टू जीसस क्राइस्ट। वो भेजे थे ना अधिकार देकर, इन लोगों ने आकर रिपोर्ट दे रहे थे, हम लोगों ने एक कार्यों को किए हैं, ये किए हैं कहकर रिपोर्ट दे रहे हैं। और वह उन्हें अलग करके बेतसैदा नामक नगर के ले गया। तो बेतसैदा नामक नगर में ले गया था, वो पूरा जंगल की प्रांत था। प्रभु ने वहाँ उन लोगों को अलग करके ले गया है। उठो और मेरे साथ उस मार्ग पे चलो, उस प्रांत पे चलो और वहाँ और कुछ विषय ले लो कहकर प्रभु ने अपने चेले लोगों को लेकर गए थे। उन लोगों के साथ बेतसैदा कहकर जो नगर को ले गए। 11वें वचन से देखा जाएगा तो वो बहुत लोगों को चंगाई किए हैं कहकर हमको दिखाई दे रही है। ये हमें मत्ती रचित सुसमाचार 14वीं अध्याय 13 से बहुत लोगों को चंगाई किए कहकर दिखाई देती है। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा। और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। ये बेतसैदा के गाँव नगर के किनारे ये जंगल है। जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उनसे कहा, भीड़ को विदा करके चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिके और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। బెత్సైదా వారు ఆయన్ని చేర్చుకున్నారు. దేవుని రాజ్యం గురించి వారితో ఆయన మాట్లాడారు. స్వస్థత కావాలి. वो कभी भी किसी को
इनकार नहीं किया था, वो कभी भी किसी को बाहर नहीं भगाया था। हम लोग तो सुनसान जगह में हैं तो भीड़ को हम लोग विदा कर देंगे ताकि वो लोग बस्तियों में जाकर टिके और भोजन का उपाय करें, कहकर चेले लोग ने कह रहे थे। तो यीशु मसीह ने उन लोगों से कहे थे कि तुम ही उन्हें खाने को दो, कहकर कह रहे हैं। ये जो व्याख्या है ये बहुत अद्भुत रीति का व्याख्या है, आख्यान। चेले लोग तो उन लोगों को बेच दो कहकर कह रहे हैं, लेकिन प्रभु उन सारे हज़ारों को भोजन खिलाने के लिए कह रहे हैं। ये कैसा संभव होता है? यीशु मसीह से सब कुछ संभव होगा, सब कुछ संभव होती है। 13वें वचन से हम लोग वचन को देखें। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। इस वचन के पास कुछ प्रामुख्य विषय बताऊंगा, ध्यान से सुनने के लिए प्रयास करिए। पहला, वो सुनसान जगह है। दूसरा, लोग बहुतायत में हैं, हज़ारों संख्या में हैं। 2000 पुरुष का मतलब यह है कि स्त्री लोग अलग हैं और बच्चे अलग हैं। मोर देन 10,000 पीपल वहाँ हैं, राइट। सब लोगों को भूख लग रहा है, सब लोग बेहोश होने के लिए करीब आ गए हैं। सुनसान जगह है तो वहाँ तो भोजन नहीं मिल पाएगा, इसलिए उन लोगों को अलग अलग नगर शहरों में भेज दे ताकि वो लोग टिके और भोजन का उपाय कर लें। चेले लोगों का प्रपोज़ल ये था कि वे गांवों और बस्तियों में जाकर टिके और भोजन का उपाय करें लोगों ने। यह है चेले लोगों का प्रपोज़ल था। Accommodation and food is important for human beings. मनुष्य को निवास करने के लिए, टिकने के लिए और भोजन टिकना और भोजन खाना ये बहुत ज़रूरी है इंसान को। तो ये दोनों को मिलने के लिए जो स्थान पे वो लोग थे वो तो एक विपरीत परिस्थिति थी, नकारात्मक परिस्थिति थी उस स्थान पे, जो सुनसान जगह पे। इसलिए उन लोगों को भेज देंगे कहकर चेले लोग ने सोच रहे थे, लेकिन प्रभु ने कह रहे हैं कि आप ही लोग भोजन खिला दो कहकर चेले लोगों से कहे थे। इस बात को वो लोग ने ये उत्तर दिए थे कि हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ और कुछ नहीं कहकर कह रहे हैं। इसका मतलब उनके पास जो है वो काफ़ी नहीं है, सब लोगों को ये बस नहीं होगा कहकर कह रहे थे। आप ध्यान दीजिए, हमारे पास जो रहता है वो काफ़ी नहीं है। दिस इज़ द आंसर ऑफ सो मैनी पीपल इन दिस डेज। आज के ज़माने में बहुत लोगों के मुंह से उत्तर यही है कि हम लोगों को इतना काफ़ी नहीं है कहकर उत्तर देते हैं, बस नहीं होगा। साधारण रूप में सारे मानव लोग ने जो बोलते हैं वो यही बात है, आपत्ति यही है। चेले लोग ने भोजन का उपाय वो लोग देख लेंगे कहकर यीशु से कहते ही यीशु ने कहते हैं कि नहीं, हम लोग देंगे कहकर कहते हैं। ये बस नहीं होगा कहकर उन लोग कहते हैं यीशु से, तो यीशु ने कहते हैं कि काफ़ी है कहकर कहते हैं। इसका अंतर क्या है? उन लोग तो काफ़ी नहीं है कहकर कह रहे हैं, वो तो काफ़ी है कहकर कह रहे हैं। उन लोग ने बस नहीं होगा कहकर क्यों कह रहे हैं? संख्या के हिसाब से लोग ज़्यादा हैं, संख्या के हिसाब से रोटियां कम हैं, संख्या के हिसाब से मछलियां कम हैं, संख्या के हिसाब से संबंध ना होकर परमेश्वर ने काफ़ी है कहकर कह सकते हैं। इन हिज ग्रेटेस्ट पावर, ऑलमाइटी पावर, उनकी अद्भुत सामर्थ्य के वजह से उन्होंने उनकी ज़रूरतों को अपने सामर्थ्य से पूरा कर सकता है। उन लोगों ने जिस
जिसको काफ़ी नहीं है कहकर कह रहे हैं, उन्होंने ये बस नहीं होगा कहकर जिस विषय के बारे में कह रहे हैं, वो जो काफ़ी नहीं है कहकर जिसको कह रहे हैं, उसके ज़रिया उसको बढ़ोतरी करके उसके ज़रिया उन लोगों को तृप्त देकर 12वीं टोकरियाँ से उठवाए थे। इसका मतलब उनके सामर्थ्य क्या है, हम लोग एक बार अनुमान लगाना है, सोच लगाना है। उसके बाद यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले, दे हैड मनी विथ देम कहकर समझ आ रही है। इतने ढेर सारे हज़ार लोगों से 1,500 लोगों के लिए यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले कहकर कह रहे हैं, सब लोगों के लिए मोल ले। ह्यूमन एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ने कहे थे दैट्स नॉट द सिस्टम ऑफ गॉड, दैट्स नॉट द स्टाइल ऑफ गॉड। आप लोग जाकर भोजन को मोल लेना नहीं, जो अभी उपलब्ध है उसी से आप लोग भोजन रखना है। कैसे रखना है, वो अपने खुद चेले लोगों के हाथों से ही भोजन रखवाए थे, वो तोड़ कर दिए थे, चेले लोग ने परोसे थे, उन्हीं लोगों से डिस्ट्रीब्यूट करवाए थे यीशु ने। जो लोग ये काफ़ी नहीं है कहकर कहे थे, उन्हीं लोगों से उनके हाथों से वही मछली वही रोटी को उन्हीं के हाथों से परोसे, उन्हीं के हाथों से बांटने के लिए यीशु ने अद्भुत कार्य किए हैं, उन्हीं के हाथों से बंटवाए थे। दैट इज़ जीसस क्राइस्ट। यहाँ हम लोग ये पाठ सीखना है कि उनके हाथों में हम लोग कुछ भी रखें वो काफ़ी हैं। उनके हाथों से जो निकल कर आती है वो समृद्धि देती है, वो काफ़ी होती है। उनके पास इस प्रकार की सामर्थ्य शक्ति है कहकर समझ में आ रही है। उसके बाद तब उसने अपने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पंक्ति पंक्ति बैठा दो। 100 लोग, 100 रोज़ आया था, 50 के रूप में एक पंक्ति, ऐसे 50 रखे थे तो 100 रोज़ आया था। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटी और 2 मछलियाँ ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय है, वो ये है कि उस 5 रोटी और 2 मछलियों ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ कर चेलों को देता गया। वो मछलियों को रोटियों को लेकर स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया है। कुछ भाषाओं में वो रोटी और मछली लिया और धन्यवाद करने से पहले उसको आशीष भी दिया, मछलियों को और रोटी को आशीष दिया कहकर लिखा है। तो ये विषय को अगर हम लेके देखेंगे, परमेश्वर जो आशीष देता है वो बढ़ते ही जाएगा। उत्पत्ति के पुस्तक पहली अध्याय का 27 वचन में, उत्पत्ति पहले अध्याय का 28वें वचन में, और परमेश्वर ने उनकी आशीष दी और उनसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में बढ़ जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र के मछलियाँ तथा आकाश की पक्षियाँ और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये बात, ये प्रिंसिपल यहाँ दिखाई दे रही है। देखिए, आशीष दिए हैं, वो रोटियाँ वृद्ध हुए हैं, वो रोटियाँ बढ़ते गए हैं और वो रोटियाँ से वो बढ़ चुके हैं। दैट इज़ ब्लेसिंग, दैट इज़ ब्लेसिंग, वही आशीष है। यीशु मसीह जो आशीष देता है वो संपूर्ण रीति से बढ़ते जाएगा, वृद्ध होते जाएगा और बचत भी होगा और वो बचेगा भी। उसको परोसने के लिए चेले लोगों को ही दिया था। ये बात हम नहीं भूलना है।
बहुत लोग अपने जीवन में ये काम हम लोग नहीं कर पाएंगे कहकर सोचते हैं। हमारे जीवन में ये काम नहीं कर पाएंगे कहकर सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों के ज़रिए वो काम करवाता है। ये हम लोग याद रखना है। जिस चेलों ने ये काफ़ी नहीं है कहकर कहे थे, जो चेले इसको हम मोल लेकर आए क्या कहकर कहे थे, उन्हीं के ज़रिया परमेश्वर ने एक कार्यक्रम को विजय के रूप में करवाया है। जब हम लोग इम्पॉसिबल कहकर सोचते हैं, उस इम्पॉसिबिलिटी को परमेश्वर आपके ज़रिया पॉसिबल करवाता है। उतना सामर्थ्य परमेश्वर वो है कहकर इसके ज़रिया आप लोग समझना चाहिए। तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। यहाँ यीशु मसीह का काम क्या है और चेले लोगों का काम क्या है? परमेश्वर का काम यह है कि उसको आशीष देना और वृद्धि करते जाना। चेले लोगों का काम यह है कि परोसते रहना। वैसे ही गॉस्पल भी वैसा ही है। क्रूस पे वो सुसमाचार का स्थापना किए थे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट डिसाइपल्स को दिए थे। हाँ ना? ह्यूमन पार्टनरशिप ना होकर परमेश्वर कुछ भी नहीं करता है। मनुष्य ने डिवाइन पार्टनरशिप ना होकर कुछ भी नहीं कर सकता है। मैन कैनॉट डू एनीथिंग विदाउट गॉड्स हेल्प। गॉड विल नॉट डू एनीथिंग विदाउट मैन्स इन्वॉल्वमेंट। द गॉड्स इन्वॉल्वमेंट एंड द ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट both will establish their God's work. This is the system of God. ये परमेश्वर की तरीका है। परमेश्वर और मनुष्य दोनों मिलकर काम करते हैं। एवरी मिरेकल, परमेश्वर किया हुआ मिरेकल्स में हम लोग देखते हैं उनकी विश्वास और परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की तरस, परमेश्वर की सामर्थ वर्कआउट हुए तो ही एस्टैब्लिश होता है। ये हम लोग जानना चाहिए। उसको आशीष दिया है और तोड़कर उस चेलों को दिए थे, तो वो लोग परोसे हैं। सब लोग खाकर तृप्त हुए थे और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों को 12 टोकरियां भरकर उठाई। खाकर तृप्त हुए हैं। तब वो सब लोग खा नहीं पाएंगे कहकर कहते ही जो बचा था वो सारे रोटियां और मछलियां को जब वो सब लोग उठाए थे, कुल मिलाकर वो 12 टोकरियां हुए हैं। 12 टोकरियां हैं। 12 टोकरियां को 12 चेलों ने जब डिस्ट्रीब्यूट किए थे, 12 चेले ने जब परोसे थे, जब 5 रोटी और 2 मछलियों को परमेश्वर आशीष देकर तोड़ कर देते रहे थे, तो वो वृद्ध होते गया था। चेले लोग उसको परोसते रहे थे। तो आखिरी में जो 12 चेले लोग परोसे थे, उन लोगों को 12 टोकरियां बचा था। जिन्होंने काम करते हैं उन लोगों को एक टोकरी का उतना बचत होगा। They will get more food to them who worked. Who works for God will get more food. That person, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, इट्स ट्रू। उसके बाद 18वें वचन से अगर हम देखेंगे तो 18वें वचन से लेकर 21वें वचन तक देखा जाएगा, तो जब वो प्रार्थना करने गए थे उस समय अपने बारे में लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कहकर पूछताछ जो अपने चेलों से पूछ रहे थे। ये सारे विवरण हम लोगों को इसमें दिखाई देती है। 18वें वचन से लेकर 21 या 22 वचन तक देखेंगे तो पतरस की बातें हमको दिखाई देती हैं। हमें मत्ती रचित सुसमाचार 16 का 13, मार्कुस 8 और 27 और यूहन्ना 6 का 67 वचनों में हमको यही बातें दिखाई देती हैं। ये 3 वचनों में पतरस यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में
पहचान कर बात करने का जो बातें यहाँ हमको दिखाई देती हैं। आइए पढ़े। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, उन्होंने एकांत में प्रार्थना करते थे। पर्सनल प्रेयर, व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत प्रामुख्य है ये। उनके चेले सब लोग उन्हीं के साथ हैं, लेकिन वो एकांत में है कहकर लिखा है। अगर वो सब लोग हैं तो एकांत में कैसे हैं? इसका मतलब when he was praying he was alone। जब वो प्रार्थना करते थे उस समय वो प्रत्येक होकर एक अलग से रहते थे, बाकी लोग और एक तरफ हैं। वो प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना खत्म हुए के बाद में उन लोगों से एक बात पूछ रहे थे। लोग मुझे क्या कहते हैं? 19वें वचन में वो लोग बोल रहे थे कि उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है कहकर कह रहे थे। What the people think about us। मेरे बारे में लोग क्या कह रहे हैं? लोग मुझे क्या कहते हैं? ये प्रश्न हर एक व्यक्ति अपने आप के बारे में डालना चाहिए। ये प्रश्न हर एक व्यक्ति को है। हमेशा याद रखिए, आपके बारे में लोग क्या कह रहे हैं वो प्रामुख्य नहीं है। आप लोग क्या सोच रहे हैं वही मुख्य है। आपके बारे में लोग उन लोगों के ग्रहण के वजह से सोचते हैं और बोलते हैं, लेकिन आप क्या होंगे, आप क्या हैं, वो लोगों को पता नहीं। दे स्पीक अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट यू। जो आपके बारे में जानकारी है उसी में से वो लोग बात करते हैं, उतना ही। उन लोगों को संपूर्ण रीति में नहीं पता, लेकिन जो उन लोगों को पता है उसी में से वो लोग बात करते हैं, कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? मेरे साथ खा रहे हैं, मेरे साथ रह रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, आप लोग मुझे क्या कहते हैं, मेरे बारे में क्या कहते हैं? उन लोग तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, एलिया, नहीं तो भविष्यवक्ताओं में से कोई एक जी उठा है कहकर कह ले रहे हैं मेरे बारे में। लेकिन परंतु तुम मुझे क्या कहते हो कहकर यीशु मसीह चेले लोगों से पूछे थे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी? तब पतरस ने बात करना शुरू किया था। तब पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह कहकर कहे थे। परमेश्वर का मसीह का मतलब यह है कि परमेश्वर भेजा गया हुआ मसीह कहकर कहे हैं, कहकर कहा था पतरस ने। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि यह किसी से ना कहना कहकर बहुत गंभीर रूप में उन लोगों को बताए थे। हमें 3 सुसमाचारों में भी ये बात लिखे हैं। हम लोग ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 67 आज से देखा जाएगा तो वहाँ भी यही बातें लिखा है। एक बार देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 67 से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? समौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है कहकर पतरस ने कहे थे। हम लोगों को यही बात मार्कुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 27 वचन में। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई एलिया और कोई भविष्यवक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में या किसी से ना कहना कहकर कहे थे। वैसे ही मत्ती रचित सुसमाचार 16 का 13 में अगर हम पढ़ेंगे तो 13वें वचन से लेकर 18वें वचन तक देखेंगे तो 16वें वचन से देखें। समौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवन परमेश्वर का पुत्र मसीह है।
यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे समोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है यीशु मसीह ने पतरस से कह रहे थे कि क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझे प्रकट की है कहकर कहे थे। इसका मतलब यह है कि मांस और लहू का मतलब यह है कि ह्यूमन फ्लैश, ह्यूमन माइंड, ये केवल परमेश्वर ही आपको प्रकट किया है, ना कि मनुष्य। मनुष्य का ज्ञान और मनुष्य का ग्रहण क्या है पता है? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहकर, एलिया कहकर, भविष्यवक्ताओं में से एक है कहकर उन लोग तो ऐसे ही महसूस किए थे, लेकिन मसीहा कहकर नहीं जान पाए थे। मसीहा कहकर जो प्रकट किया है वो केवल परमेश्वर की ओर से ही कहकर कहे थे यीशु मसीह उन लोगों से। उसके बाद 21 और 22 वचनों को देखेंगे तो अपनी मृत्यु के विषय और पुनरुत्थान के विषय भविष्यवाणी करने का संदर्भ हमको दिखाई देती है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि यह किसी से ना कहना। 22 वचन, फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 30 दिन तक जी उठे। यहाँ 30 दिन के बाद कहकर नहीं लिखा है, ध्यान से देखेंगे तो तीसरे दिन जी उठे कहकर लिखा है। इसका मतलब यह है कि स्क्रिप्चर सपोर्ट्स स्क्रिप्चर। ऑन द थर्ड डे, रिजरेक्शन ऑन थर्ड डे, नॉट आफ्टर 3 days। इसलिए शुक्र, शनिचर और इतवार, रविवार, गुड फ्राइडे, ईस्टर तीसरी दिन होते हैं कहकर हम लोग हिसाब डालते हैं। ये हम लोग समझना चाहिए। उसके बाद मनुष्य के पुत्र दुख उठाएंगे कहकर कह रहे हैं। पुरानिये और प्रधान याजकों के वजह से तुच्छ समझकर मार डाले, ये क्या है? परमेश्वर के पुत्र कहते हैं ना पुरानिये, यहूदी लोगों के पुरानिये, यहूदी के धर्मी प्रधान लोग, उन लोगों ने कैसे हत्या करेंगे, कैसे मार डालेंगे एक धर्मी व्यक्ति को। उन्हीं लोगों से मैं तुच्छ जानकर मरने वाला हूँ कहकर कह रहे हैं। तीसरे दिन मैं जी उठूँगा कहकर कह रहे हैं। ये उन लोगों को बहुत आश्चर्य रूप में था। यही वचन मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 21वीं वचन से दिखाई देती है। 23वीं आयत, लूका का 9 अध्याय 23वीं आयत, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। देखिए, हर एक व्यक्ति अपने आप, हर एक व्यक्ति जो मेरे पीछे जो चलना चाहते हैं, अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन अपने क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो लेना है। फॉलोइंग क्राइस्ट इज़ नॉट ईजी। फॉलोइंग क्राइस्ट इज़ नॉट ईजी। It is a costly affair. Salvation is free, but the believer's life is not easy and free. It is very costly and sacrificial. बहुत त्याग रूपी के रूप में रहता है। परमेश्वर को अपनाना का मतलब बहुत सरल रूप में तो नहीं रहेगा, उसको क्रूस के तुल्य जाने हैं, उसको प्रतिदिन उठा लेना है कहकर कहे थे। कभी कभी नहीं, प्रतिदिन, हर दिन क्रूस उठाना है, चलना है। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। प्राण को प्रभु के लिए खोलेंगे तो उसके वजह से फिर से वो प्राण को पाएगा का मतलब रिजरेक्शन में निश्चय वो रहेगा कहकर अर्थ आती है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में वही कहे थे,
लोगों ने मेरे नाम से आपको निंदा डाले और आपको हिंसा करे, आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाए, तो आप लोग धन्य हैं। उस समय खुश होकर नाचिए कहकर कहे थे। इसलिए प्रभु क्या कह रहे हैं? प्राण बचाना चाहेगा। कौन बचाने के लिए चाहता है? यहूदी लोगों से बात कर रहे हैं। कौन बचाने के लिए कोशिश करते हैं? यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं उन्हीं लोग अपने प्राण को बचाना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को यहूदी लोग, उस ज़माने के पुरानिए और शास्त्री लोग दैविक अपराध के रूप में, दैविक अपराधी के रूप में, दुष्ट के रूप में पहचाने थे यीशु मसीह को। इसीलिए उनके साथ जुड़ेंगे तो, उनके साथ रहेंगे तो प्राण का हानि है कहकर वो जानते हैं। अगर उसको तुच्छ जान लेंगे तो अपना प्राण हम लोग खुद बचा सकते हैं, प्राण को बचा लेंगे। परंतु उसको तुच्छ जानकर प्राण को बचा लिए कहकर जो सोचते हैं, एक दिन तो खो लेंगे, प्राण को खो लेंगे। वन डे दे विल लूज देयर लाइफ्स। एक दिन में वो लोग खो लेंगे। और एक भी है, उस दिन वो लोग केवल प्राण को खोलेंगे ही नहीं, अगर वो लोग प्रभु के लिए अपने प्राण को खो लिए हैं तो वो लोग उस दिन फिर से उसको अपना लेते हैं, प्राण को। इन द रिजरेक्शन टाइम, पुनरुत्थान के रूप में जब बदलाव होती है, उस समय वो लोग अपने प्राण को बचा लेंगे। तो इसलिए यहाँ प्राण को बचा लेना है या प्राण को खमा लेना है? किसको बचा लेना है और किसको खमाना है? प्राण को कमाना है तो उसको प्रभु के लिए हम लोग खो लेना चाहिए। इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द रिजरेक्शन, यू हैव टू डाई फॉर क्राइस्ट। वहाँ हम लोग समझना चाहिए, प्रभु के लिए अपने प्राण को खो लेंगे तो नष्ट नहीं होंगे, लेकिन फिर एक बार हम लोग वापस आएंगे। अपने निमित्त अपने प्राण को प्रभु के लिए हम लोग बचा लेंगे तो हम लोग नष्ट हो जाएंगे और अपना प्राण पाताल में चला जाएगा, अपना प्राण चले जाएगी आग के भट्ठी में। ये हम लोग बहुत ज़रूरी जानना चाहिए। 25वीं वचन, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण को दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? जो कोई मुझसे और मेरी बातें से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। 26वीं वचन में परमेश्वर ने कह रहे हैं, मैं भी लजाऊंगा कहकर कह रहे थे, जो मेरे लिए लजाते हैं उन लोग के। और 27 में देखेंगे तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसा है कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। निश्चय कह रहा हूँ, परमेश्वर का राज्य उन्हीं के बीच में है, उन लोग उसमें सहभागी हो रहे हैं। विश्वास रखें सो जब उन लोग उसमें सहभागी हुए हैं, परमेश्वर अपने राज्य से दूसरी आगमन में आएंगे। परमेश्वर का राज्य ना देके तब तक यहाँ जितने भी खड़े हैं उसमें से कुछ लोग जब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। परमेश्वर का राज्य देखने का मतलब है कि कमिंग इनटू द फेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह में सहभागी होना। यीशु मसीह में सहभागी होने के वजह से परमेश्वर के राज्य में, मतलब परमेश्वर की कलीसिया में हम लोग जुड़ जाते हैं, उसमें हम लोग हो जाते हैं। वो ही परमेश्वर का राज्य कहते हैं। इसलिए ये 1000 साल के पालन के बारे में कहा हुई बात नहीं, परमेश्वर के सम्मुख में जो बचाए गए, उद्धार पाए हुए उन लोगों के बारे में कहा हुआ बात है। ये कुछ लोग उद्धार पाएंगे,
बच जाएंगे, तब तक वो लोग मृत्यु को ना चखेंगे कहकर कहे थे। निश्चय मैं ये बात कह रहा हूँ कहकर कह रहे हैं। 28वीं वचन, इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। यहाँ से 36वीं आयत तक पुनरुत्थान के बारे में, रूपांतर के बारे में लिखा है और 37 वचन से लेकर 43 वचन तक दुष्टात्मग्रस्त बालक को चंगा करने का विषय लिखा है। पहला हम इसको देखेंगे। 8 दिन बाद ख़त्म हो गया है। उनके चेले लोगों को भी साथ में रखे थे। वो लोग पतरस, यूहन्ना और याकूब प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। लूका ने कह चुका है वो लोग का नाम। पतरस है तो प्रभु आपके लिए और ये मूसा के लिए और एलिया के लिए 3 मंडप यहाँ बनाएंगे कहकर कहते ही उन लोगों को पतरस ने पहचाना जैसा हम लोग को दिखाई दे रही है। ये जो विषय हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 1 से लेकर 8 तक, मार्कुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 2 से लेकर 8 तक हमें दिखाई पड़ती हैं। ये वचन दिखाई देती हैं। वो रूपांतर के पहाड़ के ऊपर जब वो रूपांतर हुए थे, उनका चेहरा श्वेत के समान चमकने लगा। उनका चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा कहकर वचन हमें मार्कुस रचित सुसमाचार और मत्ती में भी हमको बता रहा है। उन लोग ने महिमा सहित दिखाई दिए थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। यीशु मसीह के होने वाली मृत्यु जो क्रूस पे, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, अतः हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। हमारे जीवन से ये समस्या आती है कि परमेश्वर को ही हम लोग सलाह देते हैं। मनुष्यों का प्रॉब्लम ही वो है। परमेश्वर को कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, हम लोग सलाह देते हैं। हे प्रभु, कौन सा अच्छा है कहकर नहीं पूछते हैं, लेकिन हमें क्या अच्छा लगती है वो हमें खुद परमेश्वर से प्रश्न पूछते हैं। सोआर के पास भी लूत ने ऐसा ही कहा था। पहाड़ के पास जाओ कहकर कहते ही वो सोएर के पास जाने के लिए कहा था। फिर बाद में पहाड़ पे ही गया था। इसलिए मनुष्य ने अपने आप को निर्णय लेता है। यहाँ पतरस भी हम लोगों को यहाँ रहना अच्छा है कहकर कह रहा था। क्या अच्छा है या भला है, क्या परमेश्वर नहीं जानता है? वो लोग चले जा रहे थे परमेश्वर से बात करके। पतरस ने तुरंत कह रहा है, हम लोग यहीं रहेंगे कहकर कह रहा है। आपको एक, मूसा को एक और एलिय्याह को एक मंडप बना देंगे कहकर कह रहे हैं। वह जानता ना था कि क्या कर रहा है। वो सबकॉन्शियस माइंड पे रहा था पतरस ने। वो बात तो कर रहा है लेकिन वो नहीं जानकर बात कर रहा है। सेंस में ना होकर वो बात कर रहा था। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया और जब वे उस बादल से गिरने लगे तो डर गए। उन लोग उस बादल में प्रवेश किए थे, बादल से घेर लिए थे। चेले लोग ने डर गए थे। तब एक आवाज़ सुनाई दे रही है। तब उस बादल में यह शब्द निकला,
यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया है और वे चुप रहे और जो कुछ देखा था उसका कोई बात उन दिनों में किसी से ना कही। ये जो रूपांतर जिस पहाड़ पे हुई थी, वो जो घटना के समय इनके जीवन में जो अनुभव हुई थी, परमेश्वर ने पुनरुत्थान होकर आकाश में चला गया हुआ उतना अनुभव थी, उस विषय के बारे में उन लोगों ने कभी भी किसी से डिस्कस नहीं किए थे। कौन यकीन करेगा एलिया और मूसा ने आए हैं कहकर कहते हैं? कहेंगे तो कौन यकीन करेगा, कौन विश्वास करेगा? क्या कोई यकीन करेगा? एलिया कैसे हैं? मूसा ने कौन सी काल का है? ईस्वी पूर्व 1450 के साल पीछे मूसा का जन्म हुए थे। एलिया ने आहाब के समय में था, जो राजाओं के पुस्तक में। तो निर्गमन के पुस्तक में जो रहा था वो मूसा, उसके बाद व्यवस्था विवरण में मरा हुआ मूसा, राजाओं के ग्रंथ में जो रहा था एलिया। कई 100 साल पीढ़ी में इनका अंतर रहे हुए इन दोनों व्यक्ति, ये दो व्यक्तियों ने मिलकर आए हैं। ध्यान दीजिए, उन लोग एलिया मूसा कहकर कौन कहे थे? उन लोगों की ड्रेस कोड है। अगर ध्यान से देखेंगे या सुनेंगे तो वो लोग तो वस्त्र पहनकर जो आते हैं, तो उस महिमा में तो ठीक से नहीं दिखाई दिया होगा। क्या उनकी वस्त्र का ड्रेस कोड कहकर अगर हम सोचेंगे, वैसे कहने के लिए नहीं हो पाएगा। इसलिए आत्मा से वो लोग ग्रहण करना चाहिए, लेकिन वो लोग आत्मा से ग्रहण करके वो लोग बात कर रहे हैं। पतरस ने आत्मा में ग्रहण करके वो बात कर रहे थे, लेकिन शारीरिक ओर से नहीं बात कर रहा था। यहाँ तक 36 वचन खत्म हुए हैं। एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वे उसे बादल से गिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। यह शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से ना कही। उसके बाद 37 वचन से लेकर हम लोग 43 वचन तक देखेंगे। तो जब वो पहाड़ उतर कर आए थे, वहाँ एक घटना हुई थी। वो ये है कि एक दुष्टात्मा पकड़ा हुआ एक युवक को चेले लोगों के पास लेकर आए थे, तो उन लोग उसको छुड़ा नहीं पाए थे। परमेश्वर ने उसको छुड़ाया है। इसका कारण क्या है, वहाँ हम लोग देखते हैं। 37 वचन, यही वचन हम लोग दूसरे सुसमाचार में मत्ती 17 का अध्याय 17 से 14वीं आयत से हम देखते हैं। वैसे ही मार्कुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय 14 आयत से हम लोग देखते हैं। द पावरलेसनेस ऑफ डिसाइपलशिप एंड द माइटी पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट। सामर्थ्य नहीं है, दुर्बलता। चेले लोग कमज़ोरी, सामर्थ्य ना होकर कमज़ोरीपन में रहे हैं चेले, और बहुत सामर्थी यीशु मसीह को हम इस संदर्भ में देख सकते हैं। दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, हे गुरु कहकर बुला रहा था। यीशु मसीह को उस व्यक्ति ने रखा है हे गुरु, गुरु कहकर नाम रख लिया था। मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा एकलौता है। और देख, एक दुष्टात्मा उसे पकड़ती है और वह एकाएक चिल्ला उठता है, और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह में फेन भर लाता है और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है।
मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकाले, परंतु वे ना निकाल सके। ये वैद्य से नहीं जा रही है। आपके चेले लोगों के पास आया था, लेकिन वो लोग निकाल नहीं पाए थे। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी सहूँगा। अपने पुत्र को यहाँ ले आ। वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। यहाँ हम लोग कुछ पाठ सीखना है। वो ये है कि मनुष्यों से संभव नहीं हो पाया, परमेश्वर के पास आया है। इट्स ए गुड साइन। मनुष्यों से नहीं हो पाएगा तो हम लोग परमेश्वर के पास आना ही है। ये हमें सीखना है। दूसरा, उस दुष्टात्मा ने प्रभु से जो वरदान पाए थे, उसके चेले उन लोगों से नहीं छूटी थी, क्योंकि इन लोगों के पास एक कमी है। वो बिना उपवास और प्रार्थना होकर इस कार्य सफल नहीं होगा कहकर कहे। केवल वरदान ही नहीं, उसका कल्टीवेट करने का सिस्टम भी है। उस रीति से जो करते हैं वही लोग उसका प्रतिफल को अनुभव करते हैं। मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकाले, परंतु वे ना निकाल सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी सहूँगा। अविश्वासी, विश्वास से ही कार्य होता है, लेकिन वरदानों से नहीं। याद रखिए, वरदान विश्वासी का एक्सरसाइज होना है। पवित्र आत्मा के वरदान सबको दिया गया है, लेकिन वो विश्वास से एक्सरसाइज करें सो जब उनमें उस कार्य को देख सकते हैं। ये हमें सीखना है। परमेश्वर ने मेरे पास लेकर आओ कहकर कहे थे। ये एक प्रामुख्य बात है। जो छुटकारा पाना चाहते हैं वो व्यक्ति प्रभु के पास आना है। पास्टर्स के पास काम नहीं होगा, प्रभु के पास आना है। पास्टर्स लोग केवल इस्तेमाल होने वाले कटोरे के समान हैं, उतना ही। लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य है, वो कार्य करता है। प्रभु के पास आना है। कोई भी समस्या रहे तो हम लोग प्रभु के पास आना चाहिए। मनुष्यों के पास जो कार्य नहीं होती है, वो हर एक समस्या को प्रभु के पास आना है। प्रभु ही उसका सुलझाव करेगा। प्रभु जब आने के लिए कहते हैं, वो जो दुष्ट आत्मा और बहुतायत से उसे पटक कर मरोड़ा था, लेकिन यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसको पिता को सौंप दिया। इसलिए आपको छुटकारा नहीं है कहकर आप कभी भी मत महसूस करिए, मत सोचिए। आपके प्रभु आपको छुटकारा देगा, आपको निश्चय छुटकारा देता है। बहुत लोग चकित होंगे। उस पिता को, उस पुत्र को परमेश्वर ने उस पुत्र को देकर अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। उनके परिवार में दुख के स्थान में आनंद को भर दिया है। तब सब लोग परमेश्वर की महासामर्थ से चकित हुए। उसके बाद हम लोग 44 वचन से देखेंगे तो अपनी मृत्यु के विषय यीशु की पुनः भविष्यवाणी करने का 44 आयत से देख सकते हैं। आइए पढ़े। तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है। परंतु वे इस बात को ना समझते थे, और यह उनसे छिपी रही कि वे उसे जानने ना पाए, और वे उस बात के विषय में उससे पूछने से डरते थे। देखिए, सब लोग उन सब कामों से जो वह करता था अचंभित थे। तो उसने अपने चेलों से कहा, तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है। परंतु वे इस बात को ना समझते
थे और यह उनसे छिपी रही कि वे उसे जानने ना पाए और वे इस बात के विषय में उससे पूछने से डरते थे। कार्यों को देखकर अचंभित होना महानता नहीं है। वचन अपने कानों में जाने दो, वो प्रामुख्य है। यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में कई बार उन लोगों से बात किए थे, परंतु इस बात की ना समझते थे और यह उनसे छिपी रही कि वे उसे जानने ना पाए। छिपी गई है ये बात, इसलिए हम लोगों को जो भी बातें हम लोगों को सुनाई देता है वो सब कुछ हमको समझ में नहीं आएगी। जो हमें ज़रूरत है वो ही हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है तो वो अपने टाइम तक वो छिपी रहती है। बहुत से सोच कभी कभी ही क्यों याद आती हैं, हमेशा क्यों याद नहीं आती हैं। इसका मतलब उस विषय को परमेश्वर ने छिपाता है। छिपाना है, प्रकट करना है, दोनों परमेश्वर के हाथ में ही है। ही कंट्रोल ऑल आवर स्पिरिट एंड बॉडी एंड सोल एंड माइंड। परमेश्वर सब कुछ वो अपने वश में रख सकता है कहकर हम लोग जानना चाहिए। उसके बाद 46 वचन से सबसे बड़ा कौन है, ये संदर्भ हम देखते हैं। फिर उनमें से यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। ये सब लोगों के अंदर रहने वाली चीज़ है। हर एक व्यक्ति अपने आगे जो रहता है उससे बड़े है कहकर समझते हैं, सोचते। अपने सम्मुख रहता है उसकी महानता से भी हमारी महानता ही, हम लोग ही महान है कहकर सोचते हैं। ये मानव की एक सच है, ये हम जानना चाहिए। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वह बड़ा है। आप लोग में जो छोटे से छोटा कहकर सोचता है वही महान है, वही बड़ा है। ये बालक को देखिएगा, इस प्रकार जो व्यक्ति रहता है वही बड़ा है कहकर कह रहे थे। मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है तो मुझे ग्रहण करता है। जो कोई मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वाला को ग्रहण करता है, यानी मेरे पिता को ग्रहण करता है। क्या आप ग्रहण किए थे? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मनुष्यों को ग्रहण करना, छोटे बच्चों को ग्रहण करना, तो भी हम लोग परमेश्वर को ग्रहण किए समान हैं। अगर परमेश्वर को ग्रहण करें, पिता परमेश्वर को ग्रहण किए समान है। इसलिए एक मनुष्य को ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर के कमांड के अधीन है। इसलिए परमेश्वर को हम लोग ग्रहण किए समान है। यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब परमेश्वर से भेजा गया है, इसलिए हम लोग पिता परमेश्वर को ग्रहण किए समान है। ये हम लोग जानना है। जो तुम में से छोटा है वह बड़ा है, क्योंकि वह सबको ग्रहण कर लेता है। अपने विधियों के रीति के अनुसार वो ग्रहण कर लेता है। उसके बाद 49 और 50वें वचनों में, हम लोग एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखे थे, हमने उसे मना किए क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने उनसे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारा ही और है। इसका मतलब केवल हम ही लोग ऑफिशियल बैंड है, प्रभु के साथ हम ही लोग हैं। बाकी लोग से कुछ भी होगा तो हम लोग अंगीकार नहीं करते हैं कहकर आप लोग मत सोचा करो कहकर कह रहे हैं। उसके बाद 51 से हम लोग देखेंगे तो, मेरे बाइबल में इसको अंडरलाइन कर लिया था, आपके बाइबल में भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। यीशु मसीह के सारे लाइफ परमेश्वर के टाइम टेबल से ही चला था। वो स्वर्गलोक जाने का समय आ रहा था, करीब हो रही थी। देखिए, कोई एक स्त्री गर्भवती होती है तो उसकी डिलीवरी का समय जब नज़दीक आती है, 9वीं महीना
पार किए के बाद में ये कहते हैं कि उसकी उत्पन्न का समय नज़दीक आया है कहते हैं, डिलीवरी का समय नज़दीक आया है कहते हैं, कोई भी क्षण में वो डिलीवरी होंगे कहकर कहते हैं। वैसे प्रभु के बारे में भी क्या कह रहे हैं यहाँ, परिपूर्ण हो रहा है, होने वाली है। वो स्वर्ग जाना है तो वो मरना है और जी उठना है और वो आरोहण होना है। ये जो घटनाओं का समय आ चुके हैं, नज़दीक आ गई हैं। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे समरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम किसी आत्मा के हो, कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। क्योंकि यीशु मसीह को अगर नहीं ग्रहण किए हैं तो चेले लोगों को गुस्सा आ गया था। गुस्सा आकर कह रहे थे कि इस गांव को जला दे, के आके कर कह रहे थे। इसका मतलब उनका वरदान जो है ऑपरेट हो रही है। द पावर ऑफ गॉड इज़ विद देम। वो लोग उस टेम्पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ये सभी लोगों को जला देंगे क्योंकि परमेश्वर को ये लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं, अपना रहे नहीं। इसलिए क्या अपनाएंगे नहीं तो जला दे क्या? परमेश्वर ने उन लोगों को डांटा। देखिए, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। एक बार सोचिए, लास्ट वीक को होली वीक कहते हैं, पवित्र सप्ताह कहते हैं। इस होली वीक में यीशु मसीह यरूशलेम पे जाएंगे तो मार देंगे, परंतु विचार दृढ़ कर लिया था जाने का, टू डाई, मरने के लिए अपने मन को दृढ़ कर लिया था। एक बात याद रखिए, एक व्यक्ति एक कार्य को पाना है, एक कार्य को जीत लेना है, अपने मन को दृढ़ कर लेना है, अपने मन को स्थिर कर लेना है, तभी वो सक्सेस होता है अपने जीवन में। वेवरिंग माइंड, चंचल मन के वाले सक्सेस नहीं हो पाएगा। स्थिर मन रहने वाला, स्थिर बुद्धि रहने वाला कार्य पा लेता है, कार्य साधक होता है। याद रखिए इस बात को। इसलिए आप मन को स्थिर कर लेना है, दृढ़ कर लेना है। फिक्स योर माइंड फर्स्ट। अपने मन को एकता के रूप में, अपने मन को केंद्रित करना है, अपने ध्यान को केंद्रित करना है, एक स्थान पे लेकर आना है, एक कार्य के ऊपर अपने मन को लेकर आना है, उस पे रखना है। डोंट डिविएट, उससे अलग मत होना। उन लोगों ने और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के बाँट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। देखिए 58 वचन में, लोमड़ियों के बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। यीशु मसीह के पीछे हो लेने का कारण क्या है? अद्भुत कार्य कर रहा है, आहार भोजन दे रहा है, अच्छा से नाम आ रहा है, इसलिए इनके पीछे हो लेंगे कहकर आया था। भोजन नहीं है और अच्छा सिर धरने के लिए जगह नहीं है कहकर कहते ही डिडंट फॉलो। आकाश के पक्षियों को और
लोमड़ियों को सिर धरने के लिए जगह है लेकिन मुझे तो नहीं है कहकर कहते ही हु विल फॉलो हिम, उनके पीछे कौन हो लेते हैं, कोई आएगा नहीं ना। इसलिए यीशु मसीह के पीछे हो लेना है तो यीशु मसीह के लिए ही पीछे हो लेना है, भोजन के लिए, निवास के लिए नहीं। आज बहुत लोग अपने जीवन को चलाने के लिए सेवकाई में आ रहे हैं। इट्स नॉट गुड इन द साइट ऑफ गॉड, वो सही नहीं है। उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने मुझसे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। देखिए यहाँ कुछ व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। प्रभु के पास एक आने के लिए कह रहा था। उसे क्या कहे थे? आकाश के पक्षियों को बसेरे हैं, लोमड़ियों के बट हैं, लेकिन मुझे सिर धरने के लिए जगह नहीं है कहकर कहे तो वो चुप हो गया था, पीछे चले गया था, पीछे मुड़ गया था। लेकिन एक व्यक्ति से मेरे पीछे हो ले कहकर कहते ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया, उसको दफनाने के लिए मुझे समय दे दो कहकर कह रहा है। नहीं वहाँ छोड़ दो, आप मेरे पीछे हो ले कहकर कह रहे हैं। मेरे पीछे हो ले कहकर कहते ही वो नहीं आया था। और एक व्यक्ति है, एक और ने भी कहा हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊँ। यहाँ देखिएगा ये अपने घर वालों से नहीं छोड़ पा रहा था, छोड़ना नहीं चाह रहा था। अब्राहम से तो कहा था कि उसी दिन अपने घराने को छोड़ दो के आई मस्ट कंसल्ट विथ माई फैमिली देन आई विल कम। कितने प्रकार के मनुष्य हैं प्रभु ने कहे थे उसको। यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं कहकर कहे थे। परमेश्वर के वचन बहुत स्पष्ट रूप में ये बातें हमको बता रहे हैं। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके पीछे हो लेना है, लेकिन कभी पीछे नहीं मुड़ना है। प्रभु की सेवकाई में जो आया था वो फिर मुड़कर नहीं, हल्के ऊपर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखेंगे तो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं होगा। यीशु मसीह इब्रानियों के पत्री 12:2 में कहते हैं विश्वास की कर्ता यीशु मसीह को देखते हुए चलना ही है, लेकिन प्रभु के पास आए के बाद फिर दुनिया में मिलना है तो नहीं होगा। इसलिए आपके विश्वास को आप एक अच्छा तरीका से, अच्छे रीति में स्थापन करना है, ना कि आपके इच्छा के अनुसार, कि अगर परमेश्वर के वचन बता रही हैं। यहाँ हम लोग 9वीं अध्याय को ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।